हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग आस्तीन की कटिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए आस्तीन की कटिंग बताऊंगी। ब्लाउज की कटिंग है वो मैंने पहले से ही कर रखी है, यानी कि उसमें मैं आपको समझाऊंगी और फिर उसके बाद आपको आस्तीन की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है दोनों, और इसमें मैंने टक्स के निशान लगाकर यानी कि पूरी इसकी कटिंग मैंने कंप्लीट कर रखी है। बट फिर भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, इस ब्लाउज की जो कंप्लीट लेंथ है वो मैंने यहाँ पे रखी है 13.5 इंच, और जो इसकी चेस्ट है वो है यहाँ पर 36 इंच। यानी कि मैंने इसको 2 पॉइंट ज्यादा कटिंग किया है। हुकाई की पट्टी के लिए हमें मार्जिन भी छोड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आस्तीन कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपने यहाँ पे ब्लाउज का आर्म होल है वो कितने इंच का कट किया है। तो देखो फ्रेंड्स, आप 34 से और 40 साइज तक के ब्लाउज में आप यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा सकते हैं 6.25 इंच का। यानी कि देखो, यहाँ से ये जो आर्म होल का साइज है बहुत ही ज्यादा मोटा है, तो आप उसमें लगा सकते हैं 6 इंच का। यानी कि आपका साइज है वो 40 इंच है, तो आप उसमें देखो, यानी कि जो सभी महिलाओं की बॉडी है वो अलग अलग होती है। तो देखो, किसी का तो यहाँ पर आर्म होल का निशान है वो 6.25 इंच में ही फिट आ जाता है और किसी का 6 इंच में फिट आता है। तो जैसे आप अपने कस्टमर का नाप लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखते हुए नाप लेना है कि उसका जो आर्म होल है यहाँ पर किस साइज का फिट आएगा, किस साइज का नहीं आएगा। यानी कि आपको उसका नाप पहले यहाँ से लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपके लिए समझा देती हूँ बिल्कुल सिंपल से तरीके से। तो देखो, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लाउज की कटिंग है वो किस तरीके से करनी है, और आप ब्लाउज की कटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मेरे चैनल पर जाकर आप ब्लाउज की कटिंग एकदम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो देखो, इसको हम अभी रखेंगे साइड में और हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो देखो, आप ब्लाउज की कटिंग है वो परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं, यानी कि आपको अच्छी तरीके से आता है ब्लाउज की कटिंग करना। पर जैसे ही आप उसकी आस्तीन की कटिंग करते हैं तो देखो क्या है, जैसे आप अपनी आस्तीन को कटिंग करके और यहाँ पर अटैच करते हैं तो देखो, कभी तो आपकी आस्तीन है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। तो आपको परफेक्ट तरीके से कैसे कट करना है, तो आप अपने बचे हुए कपड़े को लेंगे और इस तरीके से आप कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो देखो, कपड़े को फोल्ड आप किस मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे पहले आप वो समझ लीजिए। देखो, आप जितने साइज का ब्लाउज अपना बना रहे हैं तो उसका आप चौथाई भाग निकालिए और उसके हिसाब से आप उसमें 1.5 या फिर 2 इंच का मार्जिन रखते हुए आप अपने कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम नीचे की साइड से यहाँ पे कपड़े को बराबर करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, और फिर आप यहाँ पे नीचे की साइड में बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन छोड़ेंगे, तो वो आप 1.5 या फिर 2 इंच का निशान लगा सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच का, और निशान को आपको इस तरीके से सीधा मिलाना है। और फिर आपको आस्तीन की लेंथ का निशान लगाना है कि आप कितनी लेंथ की आस्तीन अपनी बना रहे हैं। तो देखो, जैसे 10 इंच की आस्तीन होती है या फिर 13-14 इंच की होती है या फिर 19-20 इंच की होती है, तो उसमें तो आप कंफर्म कर लेते हैं कि हमें डाउन का निशान लगाना है 3.5 इंच का। लेकिन 5 इंच से छोटी बाजू होती है उसका निशान आपको डाउन का लगाना है 2.5 इंच का। यानी कि फिक्स आप 5 इंच की बाजू बना रहे हैं तो आप उसमें कितने इंच का डाउन का निशान लगाएंगे, ये आपके पास बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो देखो, आज मैं इसी को दूर करूंगी। तो पहले आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए आस्तीन की लंबाई का। तो देखो, यहाँ पे आस्तीन की लंबाई में रखूंगी 5 इंच, तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। यानी कि यहाँ पे शोल्डर में ऊपर की साइड में आधा इंच मार्जिन जाएगा। तो टोटल निशान आपको बॉटम को छोड़कर निशान लगाना है 5.5 इंच का, और इस निशान को इस तरीके से सीधा करना है। और फिर उसके बाद आपको निशान लगाना है डाउन का। तो देखो, आप 5 इंच में कितने इंच का डाउन का निशान लगाएंगे तो वो मैं आपके लिए बता रही हूँ। देखो, तो जैसे आप 5 इंच के आस्तीन बना रहे हैं तो उसमें आप 3 इंच डाउन का निशान लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से मैंने 3 इंच का यहाँ पे डाउन का निशान लगा दिया है। और आप 5 इंच से छोटी बाजू बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे निशान लगाना है 2.5 इंच का, और आप 5 इंच से बड़ी बाजू बना रहे हैं तो उसके लिए आपको निशान लगाना है 3.5 इंच का।
तो देखो ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है और आस्तीन की लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो आपका साइज है यहाँ से 50 इंच है और आप बना रहे हैं आस्तीन अपनी 17 इंच की, तो उसमें आपको निशान लगाना है देखो 3.25 या फिर 4 इंच का डाउन करना है। देखो ये डाउन का निशान है, साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि साइज के हिसाब से भी ये डाउन का निशान है थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाता है। बट 5 इंच में आपको 3 इंच का ही निशान लगाना है डाउन का। देखो फिर आपको यहाँ पे टेप को रखना है और इस तरीके से आपको इसका चौथाई भाग निकाल के यहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो देखो 34 साइज का ब्लाउज आप बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 8.5 इंच का। तो देखो इस तरीके से आपको निशान को तिरछा करते हुए मिलाना है और चौथाई भाग निकाल कर भी आपको उसमें से 1 इंच माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे आपका टोटल निशान आएगा 7.5 इंच का और इसमें आप मार्जिन 1.5 या फिर 2 इंच का आप अपने हिसाब से रख लीजिए। देखो यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है और आस्तीन की मोहरी का निशान में लगा रही हूँ यहाँ पर 6 इंच का और इन निशानों को आपको इस तरीके से मिलाना है। तो देखिए ये इसके फिटिंग का निशान है और ये इसका मार्जिन है। और देखो फिर आप टेप को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। यानी कि अब आपको जो शेप होती है आस्तीन की वो किस तरीके से देनी है वो समझनी है। तो देखो इस तरीके से आप मेरे हिसाब से सेंटर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये इसका सेंटर है और आप ऊपर की साइड में निशान लगाएंगे 1.5 या फिर 1 इंच का। तो देखो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 1.5 इंच का और इस तरीके से आप देखो यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे आधा इंच ऊपर की तरफ, इस तरीके से निशान लगाएंगे यानी कि घुमाते हुए। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर पे और सेंटर से आपको देखो इस तरीके से नीचे की तरफ आधा इंच झुकाते हुए ऐसे निशान लगाना है। यानी कि इस शेप में आपको निशान लगाना है और यहाँ से आपको बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखना है। तो कटिंग करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इसे मैं सीधा कट करूंगी इस तरीके से और फिर आधा इंच ऊपर की साइड में और अब यहाँ पर सेंटर पर मैं आई तो यहाँ पे आधा इंच नीचे की साइड में और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा। तो फ्रेंड्स अब आप खुद ही देख लीजिए ये आस्तीन की शेप है वो कितनी फिनिशिंग के साथ कटकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपसे आस्तीन की शेप है वो सही तरीके से नहीं दी जाती है तो आप इस तरीके से अपनी आस्तीन का निशान लगाएं। यानी कि ये जो आर्म होल की साइड होती है आप इस तरीके से निशान लगा लें, आपकी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। देखो फिर आप आस्तीन को इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक यानी कि आपने 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगाया यहाँ से और फिटिंग के निशान तक इसे आधा या फिर आधा इंच से 1-2 पॉइंट डाउन कट करना है। और यहाँ पे आप सेंटर का निशान लगा दें। तो देखो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और ये इसका बैक वाला पार्ट है। जैसे आप आस्तीन को अटैच करेंगे तो ये आपको पहले कंफर्म करना है कि हमें कौन सी साइड तो फ्रंट में अटैच करनी है और कौन सी साइड बैक में अटैच करनी है। तो देखो ये साइड जो डीप कट होती है उसको तो हम फ्रंट में अटैच करते हैं और ये साइड थोड़ी बड़ी निकली होती है उसको हम बैक में अटैच करते हैं। तो देखो पता करने के लिए आप यहाँ पर कैंची से कट भी लगा सकते हैं। तो देखो इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये साइड हमारी फ्रंट वाली है। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद आप पहले उसे चेक कर लीजिए सिलने से पहले। तो आप अपने कटे हुए ब्लाउज को लेंगे इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक इसके आर्म होल को आप चेक करेंगे। तो देखो आप इस तरीके से अपने टेप को रखेंगे और इसे आप चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, टोटल मार्जिन को मिलाकर यहाँ पे आ रहा है ये 11 इंच राउंड में। तो फ्रेंड्स देखो पहले आपको ब्लाउज के आर्म होल को चेक करना है और उसके बाद आपको अपनी आस्तीन को लेना है और देखो इस तरीके से अपनी आस्तीन को चेक करना है। यानी कि दोनों का यहाँ पे बराबर आना चाहिए। तो देखो इसका भी 11 इंच आ रहा है और इसका भी 11 इंच आ रहा है। तो आप इसको अटैच करेंगे तो ना ही आपकी आस्तीन छोटी बड़ी होगी और ना ही आपके ब्लाउज का आर्म होल है वो छोटा बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे कटिंग करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी आस्तीन की कटिंग पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।